बेटे क्या किया मैंने? अर्शिया जीपी नजर आ रही है आपको बेटा? 15 कर रहे हैं जीपी में। A 729 है, 7 टर्म 64 है, तो S7 निकालना है। कम निकालना है 7 टर्म्स का। देखिए जीपी में पहली बात तो आपको 7 टर्म दे दी है। 7 टर्म क्या होती है? A 86 होती है। ए कितना दे रखा है आपको? 729। तो इससे हमारे पास आर कितना आ जाएगा देखो। और इसको हम लिख सकते हैं, पता है क्या? 2/3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये थोड़ा अभ्यास होना जरूरी है। 2 को आपस में 6 बार मल्टीप्लाई किया है। तो आर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ? 2/3 आ गया, लेकिन मुझे निकालना है S7। S7 के लिए मैं एसन का फॉर्मूला लगाऊंगा। AR की पावर N। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा यहाँ। पूछो क्यों नहीं लगा पाऊंगा यहाँ ये वाला फॉर्मूला? क्योंकि R 1 से छोटा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ? ए दे रखा था 729। 1 माइनस। तो उसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। ये कर भी सकते हो चाहो तो आप। हाँ जी सर। कहाँ बाहर कहाँ? टू बाई थ्री पर 7 आएगी ना बेटा? R की पावर N है ना बेटा? 7 टर्म तक का सम निकालना है ना। तो उसको सॉल्व कर लीजिए आप। अक्षय क्या आंसर आएगा? वैसे तो निकाल सकते हो आप। 2/3 की पावर 7 तो निकाल ही दोगे। इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, है ना? 128/2 187 आएगी। 1 माइनस 128/2187 अपॉन हो जाएगा 1/3। कर लेना था, छोड़ देते हैं। तो अगला वाला सवाल कैसे होगा अर्शिया बताओ? हाँ, हो सकता है मैं हेल्प करूँ तो थोड़ी सी। एक ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया, ग्रेट। एक जीपी निकाली थी, पहली 2 टर्म का सम -4 है। तो आप जीपी क्या ऐड करते हैं? आयुष मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको बेटा? ऐड कर लेते हैं। जीपी है A AR ये हमारी जीपी है। कह रहा है पहली 2 टर्म का सम -4 आ रहा है। A+AR कितना ले लिया हम लोगों ने? -4। एंड द फिफ्थ टर्म किसके बराबर है? 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होती है? AR4 = 4 टाइम्स द थर्ड टर्म क्या होती है? AR² होती है। तो दो रिलेशन आ गए। दोनों से ए और क्या निकाल देंगे हम लोग? आर निकाल देंगे। तो हमें जीपी का पता लग जाएगा।
कैसे करें बेटा, देखो ए से ए उड़ जाएगा, R4 से आर स्क्वायर कट गया, तो आर स्क्वायर इजिकल टू कितना बच गया, 4। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, +-2 आ जाएगी। तो एक बार आर को 2 लेके करेंगे और एक बार आर को -2 लेके करेंगे, और यहाँ से ए कॉमन निकाल लीजिए। तो 1 + r -4। इस वाले में एक बार आर को 2 पुट करो और एक बार आर को -2 पुट करो, ए निकालो। करिए। ठीक है। चलिए, अगर आप परमिशन हमें दे रहे हैं तो हो गया। 17 क्वेश्चन कैसे होगा, देखो। 4th 10th और 16th जब जीपी की एक्स वाई और जी हैं, तो प्रूव करो कि एक्स वाई जेड जीपी में है। वो आइडिया दोगे शुरू करने का। 4 टर्म क्या होती है, और 10 टर्म क्या होती है, और 16th टर्म क्या होती है। तो अगर हम चलें, अर्शिया समझ में आ रही है मेरी बात, कैसे करेंगे इसको। 4 टर्म होती है AR3। AR3 एक्स के बराबर है। गुड आफ्टरनून। और पेपर लाए हो बेटा आज। हाँ। मंगवा ले किसी से बेटा, किसी से मंगवा लेना। कुछ क्वेश्चन भी किसी से मंगवा लेना, कुछ चलेगा नहीं इसमें। इसकी फ़ोन नंबर पे मंगवा ले। तेरा पेपर नहीं था कल, क्यों, उसका पेपर कल है। ये आपको तीनों टर्म दे रखी है, एक्स वाई जेड, और प्रूव करना है हमें। अर्चे कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड जीपी में है। इफ एक्स वाई जेड जीपी में, इसका मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है। जीपी रिवीज कर रहे थे हम लोग बेटा। क्या कर रहे हैं, जीपी। अब तो फाइनल एग्जाम होंगे ना, उसमें फरवरी में। हाँ, y/x = z/y होगा नहीं होगा, अगर ये जीपी है तो। ऐसा क्यों होगा, जीपी में क्या होता है बेटा, कॉमन रेशियो निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर दो। इसका मतलब कितना आ गया, y² कितना हो गया, XZ हो गया। ये प्रूव करना है। तो LHS अलग निकाल लेंगे और RHS अलग निकाल लेंगे। तो XYZ तीनों की वैल्यूज आपके पास हैं ही, पुट कर दो। बताओ LHS कितनी आई है और RHS कितनी आई है।
चलिए सर, कितना आया? ए स्क्वायर आर 18 आ रहा है। और आप बताओ अर्शिया, राइट हैंड साइड क्या आ रही है? कितनी आ रही है? आयुष अग्रवाल आप बताइए, आपकी क्या आ रही है? अगर कर रहे हैं अभी, आप क्या कह रहे हैं सर? ये कर रहा हूँ। मे आई गो फर्दर? चले भाई अर्शिया अग्रवाल जी, ये हर एक स्कूल के टीचर का फेवरेट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसमें 8 8 8 8 8 आएगा, 7 7 7 आएगा, 6 6 6 आएगा, 5 5 5 आएगा, या 0.5 0.5 0.5 करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन है गोयल साहब। हर किसी को क्या है ये पसंद है। तो गोयल साहब की पसंद के ऊपर हम आगे चलेंगे। गोयल साहब को भी पसंद है ये चीज़ें। 8 + 8 8 + 8 8 8 प्लस 8 8 8 8 8 8। कहाँ तक सम निकालना है इसका? पता नहीं, ये तो बहुत लंबी बात चली जाएगी साहब, ये तो दिल्ली तक जाएगी। अब ये एपी है या जीपी है? एपी तो है नहीं है, देखो ये जीपी कर रहे हैं, जीपी ही होगी। जीपी है नहीं है ये, मतलब है नहीं है। अर्षिया है नहीं है जीपी है। अग्रवाल जीपी है नहीं है। रेश नहीं है, देखो अग्रवाल जी ने भी दिमाग लगाया। 88 को 8 से डिवाइड किया, सेकंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, यहाँ 11 आएगा। 8 8 8 को 88 से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं आएगा मेरे भाई। तो ये जीपी, और जीपी नहीं है तो जीपी हम इसको बनाएंगे। इंसान तो वही है जो बिगड़े को सुधारे। 8 क्या निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग? कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा? अर्षिया जी आपने शुरू में गलत बता दिया था। अब यहाँ पे एक सरकारी रूल है, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कितना हो जाएगा ये? कोई भी सवाल हो, हाँ अभी एक और करेंगे हम लोग। 9 + 99 + 999। मतलब मैंने 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई कराया, तो ऐसा हो जाएगा। और मैं अब ये जो 9 है इसको पता है क्या लिखूंगा यहाँ? 10 - 1। इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको क्या लिखूंगा मैं? कुछ अपना सा लगने लगा, कुछ खुशबू आने लगी आंसर की। अब सबकी पहली 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 टर्म को इकट्ठा कर लेता हूँ, और दूजी 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 टर्म को इकट्ठा कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा ये? चलता जाएगा एन टर्म्स तक। और ये कितना आ जाएगा? इनका वन माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1। ये भी एन टर्म्स तक चलता जाएगा। यस और नो? अब देखिए, क्या ये जीपी है? फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है? 10, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? ये भी जीपी आ रही है, तो ये जीपी बन रही है। क्या ये जीपी है? 1 1 1 1 1 1 कहाँ से जीपी हो गई? ये वन का ये क्या एपी है? एपी भी नहीं है। अर्शिया अग्रवाल आप बताओ, अगर 1 को 4 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा? और 10 बार ऐड करोगे तो? और 1 को n टाइम ऐड करोगे तो n आ जाएगा। नहीं एपी है ना जीपी है, सिंपल अर्थमेटिक हो गया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 8/n। सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता रखा है, आप यहाँ रेफरेंस भी दे देना। ए कॉमन ले लेना, r⁻n - 1/r-। कितना हो जाएगा ये? ए कितना है? 10। 10⁻n - 1। तो थोड़ा और सुंदर लिखना चाहते हैं तो आप अर्षिया जी आप सहमत हैं? वन जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, यहाँ 8 10 के बराबर है ऐसे।
चलिए, अच्छा लगा आपको इतना याद है सर। गुड न्यूज़ फॉर मी। ठीक ही नहीं हो रही पूरी तरह। हो गया। जाओ यार ऐसे स्कूल में ना होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का, पता है। हाँ 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 हाँ। लेकिन पापा ऑब्जेक्शन करेंगे, मम्मी ऑब्जेक्शन करेगी। फिर कर लो छुट्टी, यहाँ स्कूल में फेयरवेल की तैयारियाँ चलेंगी अब तो। बोर्ड में तो पिछले साल भी दी थी। कब? अच्छा। पर फरवरी में एक छुट्टी आएगी आएगी, फरवरी में इलेक्शन होंगे ना। डेट अभी अनाउंस होने वाली है जल्दी। तो जल्दी कॉपी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अग्रवाल जी, समझ में आ रहा है आपको बात ये वैसे? वेरी गुड। चलो आगे। सर ने कहा चलिए आगे, और सर की बात को हमने आगे माना। और चलो फिर मैं इसके जैसे क्वेश्चन कर ही लोगे, बाकी क्वेश्चन तो कर ही लोगे, अर्चिया हो जाएगा ना बेटा? ये देखिए, एक सवाल देखिए क्या है। क्या दे रखा है देखिए। 777। मैं, है सेम ही है, ये कर दीजिए मैं चाहता हूँ। ये लिख लीजिए जरा, 5 मिनट का हम वो करेंगे जरा, ताकि बच्चों का उत्साह बढ़े। बिल्कुल सेम चीज़ चलेगी।
हाँ जी चलें। आ गया आंसर आ गया। मैडम का आंसर आ गया शायद लग रहा है। अग्रवाल आपने कर लिए। कितना आंसर आया आपका बताएंगे फाइनल आंसर। औ- और अंदर क्या आएगा एब्सोल्यूट बहुत खूबसूरत बताया बहुत बढ़िया ग्रेट। अर्षि आपसे तो हो ही गया होगा। अब जैसे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है 11th क्वेश्चन में। सर 11th क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या दिक्कत चैलेंज आएगा यहाँ। यहाँ पे क्या आ रहा है ये पॉइंट आएगा तो घबराने वाली बात ही नहीं है। 0.6 को क्या लिख देंगे हम लोग 6/10 66/100 और तो पहले तो क्या निकाल लो यहाँ से कॉमन 0.6 कॉमन निकालने वाले तो हम लोग मत लिखो छोड़ो 0.6 को क्या लिखो 0.6 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा 1 और बताओ क्या बचेगा पॉइंट बोलो ना 0.11 पॉइंट फिर 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। इसको क्या लिखेंगे 10 - 1 इसको क्या लिखेंगे बोलो 1 - 0.01। कुछ मेरे से गलती हुई है छोटी सी कोई बता पाएगा। यहाँ मैंने 6 कॉमन लिया है खाली क्या कॉमन लिया है 0.6 नहीं लिया खाली 6 कॉमन लिया है तो अंदर पता क्या बचेगा 0.1 बचेगा तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 - 0.1 लिखेंगे तभी 1 1 1 अलग आ जाएगा ना वो जरा सा हिंट कॉपी करके लिख दीजिए मिसलिनियस के 10th 11th क्वेश्चन का बी पार्ट। अग्रवाल जी आप समझ पाए हमने क्या बोला। अर्शिया जी कॉपी कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ ऑफ देवेंद्र फडणवीस। हाँ जी कैश टू बैड डेप्ट होगा हाँ बिल्कुल गलत है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट आएगा। अगर आपने बैड डेप्ट लिख दिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा कैसे होगा अब मेरी तेरी हेल्प कर देंगे थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती है सवाल में। कोई दिक्कत वाला सवाल नहीं है। फिर क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ दिस एंड दिस। मैं चाहूंगा कोई बच्चा बताए यहाँ मुझे कैसे करूँ शुरुआत कैसे करूँ। हाँ 16 नहीं मैम हम 19 पे आ गए हैं गलती से। हाँ हाँ कैसे करें इसको कह रहा फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। थोड़ी बहुत भी हम अंग्रेजी को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। क्या मैम भी और अग्रवाल जी भी हमारे जो गद्दावर पिता है हमारे आज यहाँ जनकपुरी के दोनों बच्चे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अग्रवाल जी कुछ इनपुट तो दीजिए।
उसका मतलब समझा दोगे मुझे जरा एक बार? अर्ची आप थोड़ा समझा देंगे? नहीं 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 नहीं, अग्रवाल आपने गलत दिशा ले ली है। अग्रवाल जी हमारी थोड़ी शायद सहायता कर पाए। अग्रवाल जी या बत्रा जी से मुझे उम्मीद है आखिरी, मेरी आखिरी उम्मीद बत्रा जी हैं। अदरवाइज तो हम सरेंडर कर चुके हैं। क्वेश्चन इतने साफ साफ लिखा हुआ है, कह रहा सम बताओ। किसका सम बताओ? प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। इसकी पहली टर्म ले लेंगे, इसकी पहली ले लेंगे, इसकी दूजी ले लेंगे, इसकी दूजी ले लेंगे, ये तीजी तीजी, चौथी चौथी, पंजी पंजी। इंग्लिश में बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट। क्या बना हुआ है अग्रवाल जी? देखिए इसकी पहली टर्म कितनी है? 2। इसकी कितनी है? 16। तो तीजी क्या बन जाएगी? 2 × 16 प्लस, ओह सॉरी, 2 × 128 प्लस 4 × 32। इसकी कितनी? 8 × 8 फिर कितना आएगा? 16 × 2 फिर कितना आएगा? इनका सम निकालना है। एक बच्चा पता है क्या करा? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करके आ गया। हाँ, टीचर ने पता कितने नंबर दिए? 0। आंसर तो सही था उसका, उसने सम ही तो निकालना था। ये तो कह रहे फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, निकाल दिया उसने। लेकिन भाई किसका यूज करके निकालना था? जीपी का यूज करके निकालना। वो नादान बालक था। क्या उसको मार्क्स मिलने चाहिए अर्शिया? नहीं। क्यों? ये बात तो सही कही थी अग्रवाल जी ने। अग्रवाल जी हमेशा लॉजिकल बात कहते हैं। कहीं लिखा हुआ जीपीए से करनी है? ठीक है, तो कैसे करेंगे मैम? ये कितना हो जाएगा? 256 प्लस 34 टू ज़ा 128 प्लस 64 प्लस 8 प्लस, सॉरी 32 प्लस 16। ये आ देखो, ये कुछ जीपी नहीं बन रही है, अब ये जीपी बन गई है। जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 256। आर कितना है इसका? 1/2 आएगा ना आर। 1/2 क्यों आएगा? 128/256 करेंगे तो ए कितना आ गया मेरे पास? आर कितना आ गया? 1/2। अब सब S5 का फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ। पूछिए क्यों? S5 का फॉर्मूला क्यों लगेगा बताओ यहाँ? हाँ वो लगेगा, और ये वाला लगेगा। आपने कहा भी था 1 से छोटा होगा। एन की जगह 5 क्यों पुट कर रहा हूँ मैं? ये कैसे बताएगा 5 में? सवाल में दे रखा है, इतना भी नहीं हो रहा सर कुछ। ये कितना आ गया? 256। मैंने कुछ करा सवाल में? थोड़ी अंग्रेजी समझने की कोशिश करी हम लोगों ने। अब हो गया अर्षिया जी आपसे? पहले क्यों स्ट्राइक नहीं कर रहा था बेटा? चलो कोई नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कॉपी कर लिया तो मैं आगे चलूँ सर? चलें आगे सर? दे दिया मैं 1 मिनट आपको। कल भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच है, 6 दिसंबर। कल बुमराह का बर्थडे है। ओह दैट्स अमेजिंग। हाँ, आंसर मुझे नहीं मालूम। आंसर तो आप लोग ही बता पाएंगे। देखिए मेरे पास पुस्तिका नहीं है यहाँ।
और आपने बताया तो गलत नहीं बताया होगा सर। ये गोयल देखो, गोयल ऐसे टोटल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक बता दिया, गोयल साहब ने आपको ए सर्टिफिकेट दे दिया है, ए+ वाला। अर्षा क्या है यार, आप बताएंगे इसका आंसर? व्हाट यू डूइंग ऑन योर बर्थडे टुमारो? एनीथिंग स्पेशल? 16 साल के हो जाओगे आप। 16। ये बर्थडे है हमारे शौर्या गौर जी का। ही शेयरिंग इज बर्थडे विद बुमराह। और 6 दिसंबर, हाँ कल बुमराह अंकल का भी बर्थडे है। और क्या? क्यों? बुमराह की एज 28 हो गई बेटा। तो अंकल बोलने के लिए कितनी एज चाहिए होती है बेटा? मतलब जो पर्सन है उससे 20 ईयर+ होगा तो अंकल बोलेंगे। नहीं, आपकी एज में 20+ करेंगे तो, जैसे मान लो अर्शिया 16 साल की है, तो 36 ईयर तक वो अंकल भैया बोलेगी, 36 के बाद अंकल बोल देगी। क्या लॉजिक है? दैट्स अ वंडरफुल डेफिनेशन ऑफ अंकल। क्रिकेटर्स तो हाँ, क्योंकि ये अभी आप, अच्छा सचिन तेंदुलकर को अंकल बोलोगे या नहीं बोलोगे? नहीं बोलेगी, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो आपसे ज़्यादा बड़े हैं, सचिन तेंदुलकर तो। फंडामेंटल लॉजिक क्या है क्या, चलिए वो कोई बात नहीं। अग्रवाल जी, आपके कुछ व्यूज़ हैं इस बारे में? अच्छा, तो मैं तो अंकल बन गया। हाँ। हाँ चलिए, मैं सर हूँ, तो सर से आगे एक थोड़ा बोझा उतारता हूँ जरा मैं। और 20th क्वेश्चन पे आता हूँ, ये वही सवाल है सेम। शो करना है प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस फॉर्म ए जीपी। फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग दो टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि इसकी पहली टर्म और इसकी पहली, इसकी दूजी, इसकी दूजी, इसकी तीजी, इसकी तीजी, इसकी चौथी, इसकी चौथी। फिर कॉमन रेशियो निकाल देंगे। देखिए क्या आ जाएगी, सीरीज क्या आ जाएगी बताओ? ए कैपिटल ए आर, और ये कैपिटल में ए आर। फिर क्या आएगा? ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर। चलती जाएगी कहानी है। ये एक तरह की खास जीपी बन गई है ये। कैसे बन गई है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए प्लस क्या लिख सकते हैं? ये लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? ए आर, कुछ मत लिखो। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई इसकी बताओ जरा? ए आ गई। और आर क्या आ गया? कॉमन रेशियो कितनी आ गई? इसको इससे डिवाइड करेंगे। कॉमन रेशियो कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी बेटा कॉमन रेशियो। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो उसको पिन कोड में रख करके इंसर्ट करें। अच्छा अच्छा, तो वो चाबी चेंज कर लेंगे जरा। सिंगल वाली चाबी है, 30 नंबर। मेरे पास, मेरे पास ये, मेरे पास दो नहीं है। मेरे पास चाबी तो एक ही है, कॉपी कर लीजिए, मेरे पास ये वाली है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे सिंगल वाली दे दो ना, जो वो मेरी वाली चाबी थी। अच्छा अच्छा, ये रख। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, हाँ। और ये आप रख लो। 22वां क्वेश्चन और कर लेंगे। हाँ, और क्या है इसमें, यही तो कह रहा था। छोटा बड़ा तो चलता रहता है। मेरा सवाल बहुत छोटा है। चलें आगे। कुछ पड़ेगा सर, अब सब पीछे पे दिखाने में।
चलिए सर, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, सर का भी मन है। 21वां, अच्छा 21वां आप कर लेना, नंबर वाला हो जाएगा, मैं 22वां करा देता हूँ। और ये पसंदीदा सवाल है स्कूल वालों का। पीएच क्यूएच और आर टर्म एक जीपी की स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हैं, तो बताइए, प्रूव करिए कि ये चीज़ बन के बराबर होगी। कोई बच्चा जरा हिंट दे पाएगा मुझे? अग्रवाल जी, शायद आपसे मुझे एक उम्मीद है कि आप कुछ मेरा साथ दे पाएँ। छोटा ए छोटा बी छोटा सी क्या है? पीएच क्यूएच और आर टर्म है एक जीपी की। अग्रवाल जी कुछ हिंट देंगे? अर्शी, आप कुछ हिंट दे पाएंगे हमें? एक मिनट लीजिए आप। एक, ए की पावर है क्यू माइनस आर। ए की पावर कितनी दे रखी है आपको? क्यू माइनस आर। बी की पावर कितनी है? आर माइनस पी। सी की पावर पी माइनस क्यू है। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मैंने एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या है? ए की पावर। इन सबको काट पाट के मुझे कितना लाना है भैया, सर? काट पाट के कितना लाना है इनको? 1 लाना है। और छोटा ए छोटा बी और छोटा सी किसके बराबर है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हाँ, लेट कर लिया हम लोगों ने। जीपी क्या है हमारे पास? ए छोटा ए कितना दे रखा है हमारे को? ए आर की पावर आर माइनस 1 नहीं हो जाएगा? आपको मालूम है एस एन का, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन में ए क्या दे रखा है आपको? कौन सी टर्म? पीयर टर्म है। पीयर टर्म है। पीयर टर्म ये नहीं होगी? आर पी माइनस 1। ए आर क्यू माइनस 1 नहीं होगी? मेरे पास पड़े 100 पीस पड़े हैं तो। नहीं नहीं, मैंने बाद में लिया था, 4500 के आसपास का पड़ा है। हाँ, 15% करके दिया था। 45,000 नहीं, आज 60,000 के आसपास बढ़ गए। 4600 का 60-70,000 बढ़ गए। ये आ गया मेरे पास। दे रखा था मुझे। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, कितना है? क्यू माइनस आर, क्यू माइनस 1। समझ में आ रही है मेरी बात आपको अग्रवाल जी? मैं केवल यहाँ छोटा ए छोटा बी छोटा सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। हाँ। अब ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी? ये क्यू माइनस आर और आर की पावर पी माइनस 1 क्यू माइनस आर। ऐसे ये ए की पावर आर माइनस पी आर की पावर क्यू माइनस 1 आर माइनस पी। और ए की पावर पी माइनस क्यू और आर की पावर आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। इसका हम्म प्री लॉन्च कब कैसे मिलता है? मैंने कभी सुना नहीं इन बातों में। हम्म 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 चलो करेंगे बाद में, थोड़ा कम समझता हूँ इस बारे में। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ए आ गई। ए की पावर आ क्यू माइनस आर है, ए की पावर आर माइनस पी है, ए की पावर पी माइनस क्यू है। बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ऐसे आर की पावर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर कितनी आ जाएगी फिर? ये क्यू माइनस आर। और आर की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? ये आ जाएगी। अब इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे कट जाएंगे। ऐसे यहाँ 8 से आर, पी से पी, क्यू से क्यू कट गया। ए की पावर 0 इंटू आर की पावर 0, कल 1 बच जाएगा। सर समझ में आया मेरी बात आपको कुछ?
हम्म। हम्म। 10,700 का कोई बोनस भी आएगा ना। हम्म। और जो बोनस भी 2:1 की 1:1 में नहीं, 1:2 की रेशो में आएगा। एक के बदले में दो बोनस मिलेगा। हो गया बेटे। अग्रवाल जी कॉपी कर रहे हैं आप? वैसे तो 15,000, 15,000 का होगा ना। नहीं नहीं, जब 3,000 रुपये का पहुंच गया था तब हुआ। हाँ। नहीं 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 नहीं, 400 से पहले हुआ, 400 से पहले। हाँ हाँ, 3,000 रुपये का प्राइस आ गया था तब, फिर उसको फिर 1,000 का रह गया था, 1,000 से फिर 400 आया। हाँ हाँ। कम 1.25 साल भी नहीं है। नहीं नहीं, लास्ट 1,900 रुपये का था ये लोग। मैंने 1,300 में भी बेचे थे, मोहित ने 900 में बेचे थे, 10,000 शेयर थे उसके बाद तो। तो ये analysis होती है। चलिए बेटा, एक ले रहे हैं आपको, तो इतना कर लें। बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग? अग्रवाल जी बताइए। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। 5 5 मिनट रिलैक्स कर लेना, सर की भी क्लास है। ओके, बाय बाय।